बहुत बहुत स्वागत। आप देख रहे हैं मथुरा हलचल न्यूज। आइए बढ़ते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। मासलग्राम में स्थित कामधेनु गौ गृह के अंतर्गत गोपाष्टमी के अवसर पर साध्वी ऋतंबरा ने विश्व की सबसे छोटी 1.5 फीट की पुंगनूर गाय का पूजन अर्चन किया। उन्होंने कहा कि पुंगनूर गाय आंध्र प्रदेश की एक विलुप्त होती प्रजाति है। ये विश्व की सबसे छोटी गाय है, किंतु इसका महत्व सर्वाधिक है। शास्त्रों में इसके गुणों का वर्णन किया गया है। इसकी ऊंचाई अधिक से अधिक 3 फीट रहती है। उन्होंने कहा कि गौवंश के संवर्धन और शुद्धि के लिए घर घर में गौ माता पालन का विचार सभी सनातनियों को करना चाहिए, क्योंकि जहाँ गाय का वास होता है वहाँ किसी प्रकार का नाता कोई अभाव रहता है और ना ही कोई अवसाद रहता है। गाय में सभी देवताओं का वास होता है, इसलिए किसी भी शुभ कार्य करने से पूर्व हमें पंचगव्य की आवश्यकता होती है। गाय के गोबर से लेपन होता है, लेकिन आज हम अपने दायित्व को भूलते जा रहे हैं। गाय जब दूध देना बंद कर देती है तो हम उसे सड़कों पर खुला छोड़ देते हैं, और माता पिता व्रत होते हैं तो उन्हें वृद्ध आश्रम में छोड़ देते हैं। यह निंदनीय कार्य है जो भारतीयों के लिए शोभा नहीं देता। गोपाष्टमी पर हमें संकल्प लेना चाहिए कि हम पहली रोटी गाय की निकालेंगे और गाय को खिलाएंगे। उसके साथ ही हम गौपालन भी करेंगे, गाय की सेवा भी करेंगे। वर्धन के लिए, उनकी शुद्धि के लिए और घर घर में गौ माता हो, उसके लिए मैं सारे सनातन जगत का आह्वान करती हूँ। गाय हमारे हृदय में रहे, गाय हमारे घर में रहे, तो घर में ना अवसाद होगा और ना किसी तरह का कोई अभाव होगा। हमारे तन को, मन को, हमारे भावनात्मक जगत को, हमारे मानसिक साम्राज्य को और हमारी आत्मिक शक्ति सत्ता को पुष्ट करने वाली अगर कोई जीवंत सत्ता है तो वो है भारत की गौ माता, जिसमें समस्त देवताओं का वास होता है। उनके संपर्क से, उनके सानिध्य में, उनके संसर्ग से, उनकी सेवा में, उनकी पूजा में, उनको प्रेम करने में हम अंदर और बाहर दोनों से शुद्ध हो जाते हैं। पंचगव्य के बिना भारत की किसी भी पूजा की अगर हमें करनी हो तो हम योग्य नहीं होते हैं। इसीलिए पंचगव्य की महिमा को समझे, गोवंश को, गाय की महिमा को समझे और गोपाल की गाय कत्ल खानों में ना कटे, इसका हमें संकल्प करना है। इसीलिए अगर हम सरकारों पे दबाव नहीं बनाते, अगर हम रुदन नहीं करते, अगर हम अपनी पीड़ा व्यक्त नहीं करते तो कोई सुनने वाला है नहीं। दूसरी बात यह है कि अगर वृद्ध गाय है, अगर दूध नहीं देती गाय है, उसको हम घर का हिस्सा ना मानकर घर से बाहर करते हैं तो वो कसाईयों के हाथ में जाती है या फिर वो कचरा खाती है। ये भी सनातन जगत के लिए बहुत शर्मनाक, बहुत ही लज्जाजनक स्थिति होती है। अगर हमारा पतन हुआ तो उसकी वजह हुई, पतन का कारण क्या है मैं नहीं जाना चाहती उसमें, उसका परिणाम क्या है? वृद्धाश्रम। हम अपने बुजुर्गों को वृद्धाश्रम में छोड़ रहे हैं और अपनी गौ माताओं को कसाईयों के लिए या फिर सड़कों का कचरा और कूड़ा खाने के लिए छोड़ रहे हैं। इससे बड़ी कृतज्ञता नहीं कोई हो सकती, इससे बड़ी लज्जाजनक कोई बात नहीं हो सकती। गोपाष्टमी का अवसर है, इसलिए सारा सनातन जगत निर्णय करे कि हमारी कोई भी गोवंश, कोई भी गौ माता सड़कों पे कचरा खाती नहीं मिलेगी। हम ये स्थितियां पैदा ना होने दें, हम सक्षम हैं। और दूसरी बात यह है, 100 गौओं की गौशाला पूरे देश के अंदर बननी चाहिए, जो सरकारों पे निर्भर नहीं होनी चाहिए, समाज उसकी जिम्मेदारी ले। दूसरी बात यह है कि हर घर के अंदर एक गौ माता होना जरूरी है। अगर घर में गाय नहीं है तो जो गौशाला में गाय है उस गाय के प्रति अपने समर्पण को समर्पित कीजिए। पहले का अवसर था, अभी भी कुछ संस्कारों के जगत में ये होगा कि पहली रोटी गाय को खिलाई जाती है, लेकिन आजकल की स्त्रियां पहली रोटी पति को खिला देती हैं, वो भी बेचारा गऊ जैसा हो गया है। इसीलिए गौ माता की रोटी गौ माता को मिले। वैसे हम समस्त पशु पक्षियों के संरक्षण वाले लोग हैं, हम सनातनी, क्योंकि हमारे सब देवी देवताओं के जो वाहन हैं वो पशु पक्षी तो हैं। इसका अर्थ है कि सनातन कण कण में परमात्मा के दर्शन की दृष्टि देता है। गोपाष्टमी के दिन गो संवर्धन का, गो रक्षण का सारा सनातन जगत जो है वो संकल्प करे। आज की गोपाष्टमी वात्सल्य ग्राम के लिए विशेष है, क्योंकि आंध्र प्रदेश से स्वर्ण कपिला गाय आई हैं, पुनगूर गाय आई हैं, बहुत छोटी सी गाय
जिसको गोदी में ले सकते हो, साथ में सुला सकते हो, अपना लाड लड़ा सकते हो, और उसका परिणाम और प्रसाद ये होगा कि आपको अवसाद की दवाइयाँ नहीं खानी पड़ेंगी, आपको अनिद्रा का रोग नहीं होगा, आपकी प्रसन्नता कोई छीनेगा नहीं। इसलिए गौ माता के चरणों की सन्निधि लीजिए। दूसरा, मैं आप सभी आदरणीय पत्रकार बंधुओं के माध्यम से एक संदेश समाज को देना चाहती हूँ कि हाथी चिंघाड़ता है, घोड़ा हिनहिनाता है, बकरी मिमियाती है, शेर दहाड़ता है, पर जब गाय का बछड़ा बोलता है तो उसकी वाणी से माँ शब्द सुनाई देता है। तो माँ शब्द संबोधन हमें गौ माता से मिला है, उनके बछड़े बछड़ियों से प्राप्त हुआ है। इसीलिए संडे के संडे खाओ रोज अंडे का विज्ञापन हो रहा है इस देश में। अरे गौ माताओं का दूध पियो ताकि चित्त में करुणा भी आए और जब जरूरत पड़े तो वीरता का भी जागरण हो जाए। मैं गोपाष्टमी के इस शुभ अवसर पर सबको बहुत बहुत बधाई देती हूँ, शुभकामनाएं। दीदी शंकराचार्य वृंदावन आए थे, वो ज्यादा बढ़ गया, दुनिया में दूसरे नंबर पे आ गया है, और गौ मांस गौ हत्या पे रोक लगनी चाहिए। निश्चित रूप से गौ हत्या पे रोक लगनी चाहिए, पर कसाईयों के हाथ में गाय ना जाए। हिंदू समाज इसकी जिम्मेदारी ले। देखिए, सरकारें जो भी कर रही हैं, क्योंकि मैं तो आपको बता रही हूँ कि अगर आप रोते नहीं हो तो माँ भी आपको दूध नहीं पिलाती। अपने दुख और पीड़ा को व्यक्त करो, सरकारों पे दबाव बनाओ, नाक में दम कर दो। जब तक गौ माता राष्ट्रमाता घोषित ना हो जाए, गौ संरक्षण की जिम्मेदारी स्वयं लो। सब कुछ सरकारों पे छोड़ देना शोभा नहीं देता। नदियों के प्रवाह को, नदियों की पवित्रता को, धरती की अक्षुण्णता को, रासायनिक खादों से जिस तरह हमने अपनी धरती माँ को बर्बाद किया है, ये जिम्मेदारियां कुछ हमें भी तो लेनी चाहिए। इसीलिए सनातनी जगत अपनी जिम्मेदारी ले। माँ कहते हो तो माँ के साथ जैसा आदरपूर्ण व्यवहार होना चाहिए वो होना चाहिए। योगी जी देखिए, बंटते तो हैं, जब जातियों के अहंकार हमें दीवारें बनकर बांट देते हैं, जब हमें ये दिखने लगता है कि हमारी जाति का नेता कुकर्म भी करे तो भी वो सदकर्म है, किसी दूसरी जाति का कोई व्यक्ति सदकर्म भी करे वो भी हमें दिखाई नहीं देता। हम मनुष्य से पहले उसकी जात देखते हैं, तो जातियों से तो ऊपर उठकर राष्ट्रीयता का बोध अर्जित करना होगा। अब कटते कैसे हैं? कश्मीर का हिंदू निकाला गया, हमने कहा हम तो नहीं निकाले गए। केरल का हिंदू नरसंहार हुआ, कलकत्ते में हुआ, हमने कहा हमारे साथ तो नहीं हुआ, हिंदुओं के साथ हो रहा है। यही तो बटी हुई मानसिकता है। इसीलिए योगी जी ने सही कहा, कटोगे बटोगे तो कटोगे। इसीलिए ये जो हम सोचते हैं कि आग हमारे घर में नहीं लगी, दूसरे के घर में लगी है, वो आग आपके घर तक भी आएगी। जो पड़ोसी पड़ोस की लगी आग बुझाते नहीं है, वो आग आपके घर को भी आके लपेटती है। इस बात को समझना बहुत जरूरी है। दूसरी बात है, संप्रदाय, भाषा, प्रांत, जाति, पंथ, ये हमें कोई ना बांट सके। हम भारतीय हैं, हम भारत के हैं, ये बात सबको समझना बहुत जरूरी है। सरल हेल्थ केयर एंड डायग्नोस्टिक सेंटर मथुरा में पिछले 2 दशकों से आपकी सेवा में तत्पर है। गोल्ड मेडलिस्ट डॉक्टर रूपा अग्रवाल गोपाल द्वारा सभी प्रकार की जांचों की सुविधा, जैसे कि होल बॉडी MRI एवं CT स्कैन लेटेस्ट मशीन द्वारा, सभी प्रकार के 3D 4D अल्ट्रासाउंड, लेवल 2 एवं कलर डॉपलर जांच आधुनिक मशीन द्वारा उपलब्ध है। महिलाओं की स्तन संबंधित बीमारी की जांच अत्याधुनिक मैमोग्राफी मशीन द्वारा, हड्डियों की मजबूती की जांच डेक्सा मशीन द्वारा, समस्त प्रकार के एक्सरे एवं OBG मशीन द्वारा जबड़े की हड्डी का एक्सरे, मिर्गी रोगियों के लिए EEG, फेफड़ों की जांच PFT द्वारा, नसों की जांच NCV द्वारा एवं समस्त प्रकार के पैथोलॉजी जांचें और हेल्थ चेकअप पैकेज भी उपलब्ध है। सरल हेल्थ केयर एंड डायग्नोस्टिक सेंटर में मथुरा की प्रसिद्ध एवं वरिष्ठ डायबिटीज रोग विशेषज्ञ डॉक्टर आशीष गोपाल द्वारा डायबिटीज, थायराइड एवं मोटापा जैसी बीमारियों का इलाज हुआ आसान। डायबिटीज रोगियों के लिए जांच, रेटिना स्कैन, फुट प्रोफाइल एवं 14 दिनों ग्लूकोज मॉनिटरिंग आदि उपलब्ध है। डायबिटीज रोगियों के लिए इंसुलिन प्रयोग की विधि एवं डाइटिशियन द्वारा खान पान की सलाह, हृदय की जांच, ECG, इको, TMT एवं 24 घंटे होल्टर मॉनिटरिंग की सुविधा उपलब्ध है। आर्याना वेलनेस फार्मेसी द्वारा मथुरा शहर में दवाइयों की फ्री होम डिलीवरी की सुविधा भी उपलब्ध है। अब रोगियों को मथुरा से बाहर जाने की जरूरत नहीं। सरल हेल्थ केयर एंड डायग्नोस्टिक सेंटर
सभी प्रकार की जांचों एवं डायबिटीज, मोटापा तथा थायराइड बीमारियों का संपूर्ण समाधान केंद्र है। तो आज ही संपर्क करें। हमारा पता है सरल हेल्थ केयर एंड डायग्नोस्टिक प्राइवेट लिमिटेड, राधिका विहार फेज 2, हाईवे प्लाजा के पास, मथुरा। दूरभाष संख्या 8477075000 या 8477076000। जय गुरुदेव हॉस्पिटल महोली रोड मथुरा। हमारे यहाँ माइनर, ओटी, इमरजेंसी, आईसीयू, पीआईसीयू, एनआईसीयू, सभी प्रकार की सिटी स्कैन, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, अत्याधुनिक पैथोलॉजी लैब, प्राइवेट एवं जनरल वार्ड, डीलक्स रूम, महिला चिकित्सकों द्वारा डिलीवरी सुविधा, आंखों का ऑपरेशन, दांतों का उपचार, सभी प्रकार के ऑपरेशन, उचित दर पर दवाइयाँ, 24 घंटे एम्बुलेंस सुविधा। जनपद में सबसे कम दर पर 100 रुपए में ओपीडी सुविधा उपलब्ध है। संपर्क करें 8650777901।